Hello dear students, welcome to the video today. So children, now we are starting this new chapter, climate. This chapter is one of the most important which will explain you about the climatic features and climatic conditions of India. Of course, it's the Indian geography that we are studying in this session. And here what happens is कि we will understand the factors that are affecting climate. Climatic conditions complete factor है, वो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे. एंड लास्ट 2 चैप्टर्स में व्हाट वी हैव रेड, लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा है लैंड फॉर्म्स हैं, ड्रेनेज है आवर कंट्री, एंड 2 ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट्स. 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से. इसमें हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. गॉट इट? जो फिजिकल फीचर्स नज़र आ रहे हैं, पहाड़ है, खाई है, नदी है, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं विच वी आर अंडरस्टैंडिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट आर प्रिवेलिंग ओवर आवर कंट्री, ये हमको समझना है. एंड वाई आर वी वियरिंग वुलेंस इन दिसंबर? हम मई में क्यों नहीं पहनते हैं? ओके. एंड इट इज़ व्हेन इट इज़ हॉट, इट इज़ अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे. वाई इट रेन्स इन जून एंड जुलाई? जून एंड जुलाई में ही इतनी बारिश क्यों होती है? ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा व्हेन वी स्टडी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्लाइमेट को पढ़ते हैं. सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस आर देयर, वेरिएशन आर देयर, लार्ज एरिया में है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट, सम टोटल of weather conditions and variations, large area over a long period of time. बहुत दिन से क्लाइमेटिक कंडीशंस कहीं का जो चला आ रहा है, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे 30 ईयर्स से ज़्यादा. एंड वेदर क्या है? रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसे कहेंगे ना, आज का वेदर बड़ा ख़राब है, टुडेज़ वेदर इज़ रियली अनटॉलरेबल. वैसे भी सच्ची में आजकल है. ओके. सो एलिमेंट्स, देखो वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज़ों, कुछ ही चीज़ें हैं खास जिससे कि अफेक्ट हो रहे हैं. दैट इज़ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन. इन सारी चीज़ों से वेदर अफेक्ट हो रहा है. टेम्परेचर इज़ देयर. टेम्परेचर ऑफ कोर्स, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से वेदर गेट्स अफेक्टेड. उसके बाद प्रेशर. विच काइंड ऑफ प्रेशर इज़ देयर? कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? हवा का दबाव इस प्रेशर, एयर प्रेशर. एंड देन विंड इज़ देयर. ह्यूमिडिटी, द मॉइस्चर दैट इज़ होल्ड बाय द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, ये जो समझते हैं, इसी चीज़ को ह्यूमिडिटी कहते हैं. और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, कितना रेनफॉल हो रहा है. तो विद दीज क्या होता है कि वेदर कंडीशंस आर फ्लक्चुएटिंग वेरी ऑफन. एक दिन में भी वेदर कंडीशंस आर फ्लक्चुएटिंग. कुछ कॉमन पैटर्न है ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स. देयर इज़ कॉमन पैटर्न कि गर्मी है तो 3-4 महीने तक गर्मी है, ठंडी आ रही है तो ठंडी फिर 2-3-4 महीने तक ठंडी है. तो सम कॉमन पैटर्न इज़ देयर. डेज आर कूल एंड हॉट, विंडी, बहुत हवा चल रही है, या बिल्कुल कूल एंड काम है. क्लाउडी है कंडीशंस, या ब्राइट कंडीशंस है, बहुत ही सनशाइन है. इज़ इट वेट और इज़ इट ड्राई? सूखा पड़ा हुआ है या बहुत ही गीला है, चिपचिपा है. तो ये जो कंडीशंस है ना, मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन. पूरा ईयर जो है वो सीजन में डिवाइडेड है, विंटर, समर और रेनी. ठीक है. नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स आर देयर. बहुत तरीके का क्लाइमेट है. एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब मॉनसून क्या है? अरेबिक वर्ड जो है मौसम,
मौसम इज़ द अरबिक वर्ड जिसका मतलब है सीज़न, विच लिटरली मीन्स सीज़न, एंड इट रिफर्स टू द रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। मतलब हवा जो चल रही है उसका डायरेक्शन जब बदल जाता है तो उसको फिर हम मानसून कहते हैं। इट इज़, और मानसून वर्ड से ही मौसम आया है। कैसा मौसम है, अच्छा मौसम है, खराब मौसम है, बड़ा गर्म, तो मौसम वर्ड हैज़ कम फ्रॉम, इट इज़ एन अरबिक वर्ड। ओके, व्हाट इज़ मेंशन्ड हियर? इंडिया का क्लाइमेट क्या है? इंडिया का क्लाइमेट इज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। एशिया में क्या है ये जो क्लाइमेट है मेनली साउथ एंड साउथ ईस्ट में हमको मिलता है। वी गेट इट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट में वी गेट दिस काइंड ऑफ अ क्लाइमेट। इतना ओवरऑल यूनिटी इज़ देयर, जनरल पैटर्न इज़ देयर, ओवरऑल यूनिटी इज़ देयर, लेकिन वी फाइंड रीजनल वेरिएशंस। डिस्पाइट एंड ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, एक पैटर्न बना हुआ है, यूनिटी इज़ देयर, रीजनल वेरिएशंस आर देयर इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है। एंड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, दो चीज़ें हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, वो हम देखेंगे। दैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। कितना टेम्परेचर है, कितनी बारिश हो रही है, इसका है। एंड हाउ दे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। एक मौसम से दूसरे मौसम तक में किस तरह का चेंज हो रहा है। फ्रॉम वन सीजन टेम्परेचर इज़ देयर, प्रेसिपिटेशन इज़ देयर, एंड ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। दिस वी विल बी असेसिंग इन डिटेल। समर में क्या होता है कि राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचता है, इमेजिन। एंड सेम टाइम में पहलगांव है जम्मू एंड कश्मीर के पास, वहाँ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 50 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, माय गॉड। विंटर में क्या होता है रात में, ठीक है, व्हेन देयर इज विंटर नाइट टेम्परेचर दैट इज देयर एट द्रास। द्रास इज अ प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वो लो बहुत हो जाता है, टेम्परेचर इज एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम दूसरी तरफ क्या होता है, टेम्परेचर इज़ 22 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। तो एक ही जगह पे इन सर्टेन प्लेसेस वाइड डिफरेंस इज देयर बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। डे एंड नाइट टेम्परेचर पे बहुत डिफरेंसेस हैं। थार डेजर्ट में क्या है, डे टेम्परेचर एक वो कितना वैरी करता है, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ वन प्लेस वैरीज। डे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है एंड इट ड्रॉप्स डाउन टू 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। उसी नाइट में 15 डिग्री, सुबह का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, शाम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। ओ माय गॉड, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, डे एंड नाइट टेम्परेचर अंडमान एंड निकोबार में, केरला में कोई फ़र्क नहीं, जितना टेम्परेचर दिन में था उतना ही रात में भी है। तो अब वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी प्रेसिपिटेशन। थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन को समझते हैं, रेन्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ अलग अलग तरीके की बारिश हो रही है, लेकिन ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। किस समय में कितनी बारिश हो रही है, and types of how many types of precipitation is there. It is also in its amount and the seasonal distribution. हर एक सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। When we do this, precipitation is mostly in the form of, ज़्यादातर जो है precipitation बारिश जो है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होती है हिमालयाज़ के अपर पार्ट्स में, एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री में इट रेन्स हैवीली। एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअली जो बारिश हो रही है, बारिश के बारे में समझना ज़रूरी है। इंडिया हैज़ गॉट अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड हाउ दिस मानसून इज़ अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो 400 सेंटीमीटर है मेघालय में एंड लेस दैन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, हिमालयाज़ में और मेघालय में इतनी बारिश हो रही है।
तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, रेनफॉल होती है फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, लेकिन तमिलनाडु में क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन हैपन्स ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर के बीच में काफ़ी तेज़ बारिश। तो क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ जो समुद्र के पास का जो एरिया है, इट इज़ एक्सपीरियंसिंग लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। टेम्परेचर में बहुत फ़र्क नहीं होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक जगह बिल्कुल एकदम ऊपर, एक जगह बिल्कुल नीचे, ऐसा नहीं होता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट, जो मौसम का जो बदलाव है, मेजरली इट इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। इंटीरियर, हम लोग इंटीरियर में, हम लोग तो समुद्र के पास नहीं है ना, वी आर नॉट नियर द सी, वी आर इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड रेनफॉल डिक्रीजेज जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जैसे जैसे ये बादल वेस्ट के तरफ मूव करते हैं इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो रेनफॉल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये वेरिएशंस जो है, इसके वजह से देयर इज़ राइज टू वैरायटी इन लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों की ज़िंदगी पे इसका बहुत असर पड़ा है। इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, क्लोथ्स दे आर वेयरिंग, काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन, जिस तरह के घरों में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके टेम्परेचर पे एंड सीज़न पे ही डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द सीजन कंडीशंस। अब देखो, राजस्थान में हाउसेस आर देयर, ठीक है, दे हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। काफ़ी मोटी दीवारें होती हैं, अब रूफ एकदम फ्लैट होता है। एंड तराई रीजन जो है, तराई मीन्स गंगा का जो एरिया है, एंड गोवा, मैंगलोर, दे हैव स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है, उनकी छत जो है वो स्लोपिंग होती है दिस वे। असम में जो है वो घर जो है, इट इज़ बिल्ट ऑन स्टिल्ट। स्टिल्ट मीन्स एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर घर बनाते हैं। तो ये सारे जो हैं, क्यों ऐसा होता है, दिस इज़ फॉर यू टू फाइंड आउट। इज़ इट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस? आप क्या फाइंड आउट करेंगे? जब आप फाइंड आउट करेंगे यही निकल के आएगा कि येस, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव अफेक्टेड द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस। Climatic control is there, 6 major controls is there, and it is latitude, altitude, pressure, wind, distance from the sea, ocean currents and relief features. क्या चीज़ें फ़र्क पड़ रही हैं, क्या चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है क्लाइमेट पे? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, ठीक है। I hope you all know the meaning of all these words. Of course you might be knowing, you are in class 9, so you might be very well knowing. Distance from the sea, ocean, currents and relief features. Relief features पहाड़ है, पठार है, बहुत हाई एरिया है, बहुत लो एरिया है, दैट इज़ द रिलीफ फीचर। नदी है, नाला है, खाई है, all these, पहाड़ों में बर्फ़ है, these are all the relief features, ठीक है। तो अब क्या है कि अर्थ हैज़ गॉट अ कर्व ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। यू कैन सी, यस, कर्व इज देयर अर्थ में। ये जो कर्व है ना, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, सोलर एनर्जी, जो सन का जो एनर्जी है, इट इज़ वैरिंग फ्रॉम द डिफरेंट लैटिट्यूड्स। अर्थ है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। आपको पता होगा, अर्थ का आपने बहुत बार डायग्राम बनाया होगा। तो क्या होता है कि एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये अर्थ है एंड दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज द पोल। सो द एयर दैट इज मूविंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे है। हियर इज सन and continuous heat is falling here, so here it is an extremely low pressure belt. यहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर होता है नियर द इक्वेटर। वहाँ से हवाएं हमेशा पोल की तरफ भागती हैं। इट मूव्स टुवर्ड्स द पोल
and atmosphere and decreases from the equator towards the pole. अब क्या होता है, somebody is going from the earth surface to higher altitudes. अर्थ है उसमें कहीं हायर जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड्स में जा रहे हैं. द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस. बहुत ही वहाँ पे कम हो जाता है. द एल्टीट्यूड्स में काफ़ी हवा जो है दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, ठंडी हवा रहती है ना. एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम हो जाता है. एल्टीट्यूड हाइट आप जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपको in the sea, in the lower areas you will be getting the highest temperature. Okay, so hills are therefore cooler during summer season में आप देखेंगे पहाड़ों का जो एरिया है काफ़ी ठंडा रहता है. ये तो हो गया, देखो latitude is there and then altitude is there. इसके बाद you have the pressure and the wind system of any area. किसी भी जगह का जो प्रेशर सिस्टम है, विंड सिस्टम है किसी भी एरिया का, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. उस जगह के लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड पे बहुत उसका असर पड़ता है. तो टेम्परेचर इज़ देयर, रेनफॉल पैटर्न इज़ देयर, दैट इज़ अफेक्टिंग द कंप्लीट वेदर प्रोसेस. एंड सी इज़ डूइंग, सी इज़ अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट. क्लाइमेट के ऊपर ना सी का जो है बड़ा ही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है. क्लाइमेट ज़्यादा नहीं बदलता है. आई मीन समुद्र के पास का जो एरिया है, ऑल द एरियाज एडजॉइनिंग द सी इज़ नॉट विटनेसिंग मच चेंजेस. ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे जैसे आप सी से दूर जाते जाएंगे द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस. मॉडरेट मतलब जितना टेम्परेचर दिन में है उतना ही रात में है. एक्सट्रीम वेदर यू विल नॉट फाइंड नियर द सी. इसके वजह से क्या होता है, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी. याद रखिएगा, पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंटीरियर में हम लोग हैं दिल्ली, आगरा, वाराणसी, ऑल्सो कानपुर, लखनऊ. दीज आर ऑल इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो सबसे ज़्यादा जिनको असर पड़ता है वो इंटीरियर पार्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी. वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही गर्मी होती है. तो ओशन करंट्स, ये तो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जितना सी के पास रहेंगे उतना आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे मिलेंगे. जितना सी के दूर जाएंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस दिन पर दिन ख़राब होते जाते हैं. ओशन करंट्स आर देयर ऑन शोर पे, बिल्कुल किनारे पे ओशन करंट्स आर देयर. दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज. ठीक है, हवा आ गई, बारिश आ गई, इसके वजह से क्या होता है, द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ता है. जैसे coastal area is there, warm current is there or cold current is there, वहीं पे it is flowing. It will be warmed or cooled अगर winds are on shore. अगर हवाएं चल रही हैं किनारे पे, winds are there on shore, तो coastal area would be warm or cold currents would be there. Fine. ओशन करंट्स का भी असर पड़ता है. जैसे कि कोस्टल एरिया है वहाँ पे वार्म करंट है तो गर्मी पड़ेगी, कोल्ड करंट है तो इट वुड बी वार्म्ड और कूल्ड अगर विंड्स आर ऑन शोर. जो भी हवाएं जो समुद्र के पास चल रही हैं, इट इज़ अफेक्टेड ड्यू टू द ओशन करंट्स. नाउ व्हाट हैपन्स, फाइनली जो सबसे ज़्यादा असर जिस चीज़ पे पड़ रहा है दैट इज़ रिलीफ फीचर. Relief feature, I told you, it is the feature of the earth that is there. कहीं पे mountain है, कहीं पे cold और hot winds हैं. It is also called precipitation. ठीक है, रेन बियरिंग विंड्स अगर हैं, कब कोई विंड आ रहा है जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर है,
बहुत सारा उसमें उसमें प्रेसिपिटेशन है, तो द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन ड्राई। विंडवर्ड साइड पे खूब बारिश हो जाती है, लीवर्ड साइड पे उतनी बारिश नहीं होती है। आपको ये एक्सप्लेन कर देती एक्सप्लेन। सो रिलीफ फीचर्स अभी मैंने बताया, हाई माउंटेन्स आर देयर, ठीक है। देयर इज सपोज, अब देखिए आप, माउंटेन है, ये मेरा प्यारा सा पहाड़ है, ओके। विंड्स आर कमिंग, विंड्स आर कमिंग, विंड्स आर कमिंग, ठीक है। और एक बादल भी आ रहा है, ओके। नाउ व्हेन द विंड्स आर कमिंग, यहाँ पे दिस बादल इज हियर, दिस क्लाउड इज हियर। जब ये क्लाउड माउंटेन से टकराएगा, देन दिस क्लाउड विल हिट द माउंटेन, तो सारी बारिश यहाँ पे हो जाएगी ना, ऑल द रेन्स विल हैपन हियर। तो माउंटेन का दिस साइड जिधर रेन हो रहा है, दिस इज विंडवर्ड साइड, और माउंटेन के उधर तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा क्लाउड, दिस क्लाउड इज अनेबल टू रीच टू द अदर पार्ट ऑफ द माउंटेन, सो दैट साइड इज कॉल्ड एज द लीवर्ड साइड। Got it? So windward side is there and leeward side is there. I hope it is clear to you. अब इंडिया के क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का असर पड़ रहा है? अब यहाँ पे what we are understanding is that when we are understanding the India's climate, हम सबसे पहले जो चीज़ समझ रहे हैं that is the latitude. Latitude is there. It is passing through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. ये है, ठीक है। इंडिया इज़, ये दिस इज़ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ पे इंडिया है। दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द मैप, ऑन द वर्ल्ड ग्लोब। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या हो रहा है, फ्रॉम ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये एक लकीर खींच रही है, एंड हाफ ऑफ द कंट्री इज़ लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आधे से ज़्यादा कंट्री है। ट्रॉपिकल एरिया में जितना भी नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक है, ऑल द एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, इट इज़ लाइंग इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल, वी आर इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट हम विटनेस करते हैं। बाकी का एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक, इट इज़ इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, दैट इज, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जीके, इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कहीं कहीं पे हमको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, सम प्लेसेस वी फाइंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओके। वर्ड्स याद कीजिएगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड। अब जब हम लैटिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद वी मूव टूवर्ड्स द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या है, माउंटेन्स आर देयर इन द नॉर्थ, नॉर्थ में देयर आर माउंटेन्स, एवरेज ऑफ 6000 मीटर्स आर देयर इन द माउंटेन्स। इंडिया क्या है, देयर इज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया इन इंडिया, बहुत बड़ा सा कोस्टल एरिया ना, ये जो इंडिया का ये एरिया ना, दिस इज कोस्टल। यहाँ पे इंडियन ओशन है, हियर इज अरेबियन ओशन, अरेबियन ओशन, एंड हियर इज Arabian Sea, I'm sorry, and then here is Bay of Bengal, BOB, ठीक है। तीन तरफ से हम इससे घिरे हुए हैं। एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। इंडिया हैज़ वास्ट कोस्टल एरिया, मैक्सिमम एलिवेशन इज़ 30 मीटर्स, एंड हिमालयाज प्रिवेंट कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सबको इतनी ठंड हो जाती है यहाँ पे कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो ये जो हिमालय माउंटेन्स है, ये ठंडी को रोकता है, एंड इट इज़ माइल्डर विंटर्स एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ ठंड बहुत कम पड़ती है, यस। उनके यहाँ पे तो टेम्परेचर एज इट गोज़ एज लो एज 30 डिग्री 15 डिग्री, पता नहीं उस टेम्परेचर में लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, कैसे रहते होंगे, ओके। Further we'll be discussing in the next class. Abhi today we have discussed about latitude and altitude. We'll carry on in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.